ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग इलास्टिसिटी को वन शॉट में आराम से 10 मिनट 15 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, जो कि 3 दिन का चैप्टर है। उसको मैं 15 मिनट में कंप्लीट करूंगा फटाफट, इजी कॉन्सेप्ट और ये शानदार नोट्स के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो 3 तरह के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक शियर या उसको टेंजेंशियल बोला जा सकता है, और एक वॉल्यूमेट्रिक होता है। 3 तरह के हमको स्ट्रेस पढ़ने होते हैं, 3 तरह के शियर क्या कहते हैं, सॉरी, 3 तरह के स्ट्रेन पढ़ने होते हैं। तो स्ट्रेस से ही स्ट्रेन आता है, तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेस क्या होगा कि अगर हम कोई भी वस्तु लेते हैं और उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें क्या पैदा होती है, उसमें स्ट्रेस पैदा होती है। और जितना खिंचाव होता है उसी को स्ट्रेन कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, स्ट्रेस का क्या हो जाएगा, जितना फोर्स लगा रहा है और जिस एरिया में, अब ये एरिया जो हम लोग लेंगे वो लेंगे ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया हम लोग लेंगे जहाँ पे जिस सरफेस पे हमारा फोर्स लग रहा है उस सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा। और वो फोर्स, तो फोर्स अपॉन एरिया से हमको स्ट्रेस आ जाएगा। अब देखो यार, ये जो हमारा स्ट्रेस होता है ना, वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वो भी 2 तरह के होते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक कंप्रेसिव। ऑब्वियसली बात है, हम एक तरह से इसको ऐसे खींच सकते हैं या फिर दोनों को कंप्रेस कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हम लोग फोर्स लगा सकते हैं और 2 तरह से स्ट्रेस आ सकती है। तो अगर हम लोग खींच रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे टेंसाइल, अगर हम लोग उसको दबा रहे हैं तो दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब हम स्ट्रेन भी बात ही कर लेते हैं कि क्योंकि स्ट्रेस से ही स्ट्रेन आता है। अब स्ट्रेन देखो, अब मान लेते हैं ये एल है और हम लोग ने इसमें खींच दिया और जिससे स्ट्रेस पैदा हुई और स्ट्रेन आई। तो स्ट्रेन जो आई, मान लेते हैं डेल्टा एल से दोनों तरफ बढ़ गई है, ठीक है, मतलब डेल्टा एल जो है दोनों मिलाकर बढ़ी है। तो जो स्ट्रेन होगा वो डेल्टा एल अपॉन एल आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, जितना बड़ा है और पहले वाला लेंथ, ये यूनिट लेस होता है क्योंकि दोनों का जो है यूनिट सेम है, कट जाएगा, तो यूनिट लेस होता है स्ट्रेन। तो दैट इज इजी। तो ये हम लोग ने देखे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ही चीज है। और क्वेश्चन इजी तरीके से बनेंगे क्योंकि लास्ट में हम लोग 2-3 क्वेश्चन भी देखेंगे लेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और सबसे इजी और मतलब सबसे आसान चैप्टर यही है। तो नेक्स्ट गो टू द टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसको शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। अब जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, लॉन्गिट्यूडनल कि परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था, है ना, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा लॉन्गिट्यूडनल में। टेंजेंशियल में क्या होता है कि उसी टेंजेंट टेंजेंट के मतलब उसके टेंजेंट से मतलब समझ लो ना, कि टेंजेंट की तरह ये फोर्स लगाएगा उस सरफेस पे। तो देखो इस तरह से ये क्या होगा, स्ट्रेन आ जाएगी इसमें। और इसका जो शियर स्ट्रेस होगा वही फोर्स अपॉन एरिया ही होता है स्ट्रेस। तो फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा और सीधी सी बात है, जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है उसका हमको एरिया लेना पड़ेगा। एंड यस, अब देखो इसका स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन इसका अलग आएगा। तो ये जो स्ट्रेन आता है वो इस डी डेल्टा एक्स अपॉन एच, है ना, डेल्टा एक्स अपॉन एच इसका शियर स्ट्रेन आता है, जो कि टेन थीटा के बराबर है। अगर हम लोग थीटा मान लेंगे यहाँ पे, तो उस tan थीटा के बराबर आ जाएगा। इसको मान लेते हैं थीटा मान लिया, तो थीटा tan थीटा के बराबर, और tan थीटा इतना छोटा होता है कि वो थीटा के बराबर आ जाता है। ये काम आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे चल के, एक हम वो भी देख लेंगे, क्वेश्चन भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये भी इजी था, शियर स्ट्रेस में कुछ भी नहीं था। वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है कि एक वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और वो मान लेते हैं कि थोड़ा श्रिंक कर जाता है डेल्टा वी से। तो जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा कि जितना डी एफ अपॉन डी ए, और डी ए क्या होगा, तो ये पहले वाला एरिया आएगा और डी एफ। और स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा वी अपॉन वी, सबका ऐसा ही, बस सीआर में डेल्टा एक्स अपॉन एच आ जाएगा। ये भी एक रिमेंबर पॉइंट रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हुक्स लॉ। देखो यार, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग ने ये सब कर लिया। अब आगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के बराबर होता है। एंड जो स्ट्रेस होता है तो इसको हम लोग ने एक इक्वल टू के, तो कांस्टेंट आ चुका है, दैट इज जिसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो उसको मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फॉर कंपेयरिंग ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को कंपेयर करने के लिए जो एक प्रॉपर्टी होती है उसे मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस आर ऑफ 3 टाइप्स, एक होता है यंग मॉड्यूलस, एक होता है सीयर मॉड्यूलस बोलो, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इसको इलोंगिसिटी बोल सकते हैं, इलोंगेट हो जाता है, और बल्क मॉड्यूल, है ना। अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यंग मॉड्यूलस के ऊपर। तो यंग मॉड्यूलस को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, इजी पीजी। और मॉड्यूलस जो होता है वो लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को बोलते हैं, एक तरह से मॉड्यूलस यू कैन से दैट। तो वाई जो हमारा यंग मॉड्यूलस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा, जिससे हम लोग को ये फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो इसको आप लोग याद कर लोगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। देखो ये चैप्टर जो है ना, इसमें अगर याद कर लेते हो या फिर अगर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने ही याद हो जाता है। अगर फॉर्मूला याद है इस चैप्टर के तो क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाते हैं, और ये सभी टीचर बोलते हैं ऑफ कोर्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी, या इसको टॉर्सनल मॉड्यूलस के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जी से डिनोट करो, या फिर एक ये नैनो जो होता है मीटर जिसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करो एक तरह से बोलो। तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। और देखो यार, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, स्ट्रेन जो है थीटा के बराबर रहता है, तो वो भी कर सकते हो, ये रहा। या फिर ये भी आ जाता है एच अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये भी याद रहना चाहिए, ये भी याद रहना चाहिए। या फिर याद भी नहीं रखोगे ना, बस आपको शियर स्ट्रेस पता है और शियर स्ट्रेन पता है तो खुद से निकालो, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, याद नहीं करना है तो। अब आगे बढ़ते हैं बल्क मॉड्यूलस पर। बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा पी। अब इसका थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि डेल्टा पी, अब देखो जो ये प्रेशर जो आता है ना इस पे,
हमको वो देखो, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ रहा है और एक और फोर्स के कारण प्रेशर आ रहा है। तो वो जो डेल्टा पी दिखा रहा है, तो वो डेल्टा पी इज द एक्सेस, मतलब जितना घटाने के बाद, मतलब एटमॉस्फेरिक से घटाने के बाद जो बचा वो डेल्टा प्रेशर है। एंड इसका मतलब ये है। एंड वही स्ट्रेन का तो फॉर्मूला वही लगा लो, तो ये आ जाता है। तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो आ जाता है माइनस का डेल्टा पी इंटू भी अपॉन डेल्टा वी। तो ये याद रहेंगे। और जो कि देखो यार, ये हम लोग थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे, बट इसमें आप क्वेश्चन कुछ कुछ मिल जाए तो ये याद रख लेना कि डेल्टा बी जो बढ़ता है वो भी, और ये डेल्टा हो गया और डेल्टा, ये गामा हो गया और डेल्टा टी, वी गामा डेल्टा टी, और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब ये सब क्या है, ये सब थर्मल एक्सपेंशन का पार्ट है। अगर थर्मल एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन, तो अभी उसको हम लोग बस ये याद रखना कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट आपको ये गामा का वैल्यू दे देगा या अल्फा की वैल्यू देगा, तो उससे हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो कुछ भी ज़्यादा चीज़ नहीं है। अब ये जो रिलेशंस है ये एडवांस के लिए, मेंस में पूछता भी नहीं है वैसे की तरह से देखा जाए, तो ये रिलेशंस हम लोग याद कर सकते हैं। वैसे किसी भी इजी है, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइजन रेशियो के बारे में जान लेते हैं। पॉइजन रेशियो क्या होता है, सिंपल सी बात है कि डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो ये एल है और ये डायमीटर है, तो डायमीटर ये डी रहा, तो डायमीटर में कितना कमी आई है, इसीलिए यहाँ पे माइनस। देखो डायमीटर, यहाँ पे जैसे भी किसी चीज को खींचेंगे, यहाँ पे इजी तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारे पास पहले था, इसको खींचा तो इसका डायमीटर छोटा हो गया और इलोंगेट हो गया। तो सीधी सी बात है, पॉइजन रेशियो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग को माइनस लगाना पड़ता है। सीधी सी बात है, तो यहाँ पे डेल्टा जो डी आती है वो माइनस में आ जाती है, एंड अपॉन डी और डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये एक तरह से पॉइजन रेशियो है। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व को देख लेते हैं। तो देखो यार, ये भी बहुत ही इजी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक कर्व है। अब ये ऐसा वैसा कोई कर्व नहीं है जो कि बना दिया गया, बट इसका सबका एक मतलब है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे देखा रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद जो है, जो इलास्टिसिटी जो है वो खत्म होने का कगार पे आ जाती है, कि मतलब अब जो है किसी भी रबरी मटेरियल को हम लोग खींचते हैं खींचते खींचते हैं, फिर वो आपस में अपना ले लेता है। तो यहाँ तक अगर वो खींचा तो छोड़ देंगे तो फिर से वो जीरो पर आ जाएगा। ठीक है, बट इससे आगे ही जैसे बढ़ा देंगे तो ये इलास्टिक लिमिट आ जाता है इसके बाद। तो इसके बाद क्या होगा कि वो टूट जाएगा सी तक जाने के बाद, मतलब क्या होगा, इलास्टिसिटी उसका खत्म, मतलब वो खिंचा ही अब रह जाएगा। तो उसका स्ट्रेन जो है देखो अब बढ़ता ही चला जाएगा, और एक समय आके यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वो टूट भी जाता है। तो इस तरफ स्ट्रेन हो गया, वो तरफ स्ट्रेस हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ तक तो स्ट्रेंथ आ गया, और ये अल्टीमेट टेंसाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद अगर खींचोगे तो वो फ्रैक्चर्ड हो जाएगी, टूट जाएगी। एज सिंपल एज दैट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर भी हम लोग समझ लिए। अब एक और चीज याद रखना यार, कि अगर डी, ये देखो ये वाला चीज ना अगर छोटा है, इसका मतलब समझे क्या, कि डी और ई अगर छोटा है, बीच में डिस्टेंस छोटा है, इसका मतलब वो क्या होगा, ब्रिटल होगा, कि जल्दी टूट जा रहा है। अगर उस बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डक्टाइल है, कि उसको बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है। ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस विच मटेरियल ब्रेक, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। इसका भी क्वेश्चन बनता है, वो भी हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, है ना। अब वायर में कितना पोटेंशियल स्ट्रेस, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं विद स्प्रिंग। स्प्रिंग स्प्रिंग से हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसके मदद से हम लोग इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो देखो यार, सिमिलरली जैसे कि मान लेते हैं डेल्टा एल बटा, ये भी मान लेते हैं डेल्टा एल बटा, तो इसका जो वाई आएगा तो वाई तो यही होता है, सिंपल सिंपल सी बात है। तो डेल्टा एल यहाँ पे निकाल लिया, और अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैं इसका वाला ये है, सॉरी फॉर दिस, और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे है, तो उल्टा गलती से हो गया होगा, जल्दी मैं नोट्स बनाता हूँ तो ये ठीक है। तो के डेल्टा एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे एफ का आ गया, यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू निकालो तो ये आ गया। दोनों के इक्वेट करने पर हमको के की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम लोग अब देखो वायर का जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे, जो कि होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वायर, क्योंकि वायर और स्प्रिंग को हम लोग कंपेयर कर रखे हैं, तो इसीलिए इसका भी सेम कर देंगे। तो के की वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया, ए बाई एल, तो डेल्टा एल का स्क्वायर, तो इससे हमको एक पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ वायर आ जाता है कि 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये है, याद कर सकते हैं। और ये याद करेंगे, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब हम लोग आएंगे एनर्जी डेंसिटी पर। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू यू अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी विल बी, सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम अगर हम लोग पता करना है कि एनर्जी डेंसिटी क्या है, तो वॉल्यूम हट जाएगा, वही 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन में आ जाएगा। और ये एक सिंपल सी चीज है, इक्विवेलेंट यंग मॉड्यूलस, इससे क्वेश्चन जेमेंस में आते हैं। मैंने एक बना भी रखा है, तो मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मतलब यही एक तरह से क्वेश्चन ही है यार, ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने दो मटेरियल ले रखे हैं, दो वायर ले रखे हैं, और एक इसका इक्विवेलेंट के लिए हम लोग ने एक और वायर ले, दोनों का लेंथ सेम है, मतलब ऊपर दोनों को मिला के सेम है, और नीचे वाला सेम है। अब बस इसका यंग मॉड्यूलस y1 है, इसका यंग मॉड्यूलस y2 है, इसका यंग मॉड्यूलस y इक्विवेलेंट हम लोग ने ले लिया। तो अब देखो इसको कैसे करना है, तो देखो क्या होगा, y इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो y1 क्या आएगा, ये आ जाएगा, y2 क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो डेल्टा एल निकाल, डेल्टा L1 ये आ जाएगा, डेल्टा L2 हमारे पास ये आ जाएगा। फिर y इक्विवेलेंट हमारे पास ये आ जाएगा, तो डेल्टा एल इसका भी निकाल लेंगे।
तो बस क्या होगा कि अगर हमको इक्विवेलेंट तो डेल्टा एल तीनों का एक तरह से बराबर कर देंगे। अब जैसे ही मतलब इस दोनों को जोड़ के ये डेल्टा एल इसके बराबर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब वो करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि वाई इक्विवेलेंट जो है इसके बराबर आ जाएगा। इसको सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे हम लोग को कॉन्सेप्ट बिल्ड आ जाएगा और ये चीज एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी गई है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो यार अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वन एंड ऑफ वायर one end of wire of uniform wire of length L and of weight W is attached horizontally to a point in the roof, and a weight W is suspended from its lower. If S is in the area of cross section of the wire, the stress in wire at height L by 4 from the its lower end will be. अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हमने वायर को लटका रखा है और अब बोल रहा है कि L/4 पर कितना ही इसका स्ट्रेस आ रहा होगा। हम जानते हैं, अब देखिए हमने इसको ले लिया तो इधर देखो W1 लग रहा है और प्लस W/4। अब देखो इसका L/4 है तो इसका वेट जिसका निकालना है, जहां तक का निकालना है उसका वेट हमको चाहिए, ना कि हमको पूरा रॉड का वेट चाहिए। तो हमको यहाँ तक का चाहिए, तो इसका देखो L का वेट W है तो L/4 का W/4 हो जाएगा, तो W1 प्लस W/4 आ जाएगा, तो स्ट्रेस विल बी W1 प्लस W/4। यहाँ पे हमारे पास ये कहाँ गया ऑप्शन नंबर, ये करेक्ट आ जाएगा बी। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब बल्क मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इज दिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब हम लोग ने लीनियर एक्सपेंशन वाला देखा था, वो गामा और अल्फा वाला, तो वो यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, तो हमारे पास बीटा दे रखा था, हमारे पास अल्फा दे रखा था, और बीटा जो है हम जानते हैं माइनस डेल्टा पी बी इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा वी होता है। फिर हमारे पास जो है टी इनिशियल दे रखा है, टी फाइनल दे रखा है, और डेल्टा वी जो होता है वो 3 अल्फा, मतलब वही गामा गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो वी गामा डेल्टा टी होता है, तो गामा की जगह 3 अल्फा लिख दिया और इससे हमको डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। फिर डेल्टा पी हम जानते हैं, तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का बीटा डेल्टा वी अपॉन वी, वैल्यू पुट करो, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब the pressure of medium is changed from this to this and change in volume is 10% of the temperature constant, the bulk modulus of the medium। देखो हमारे पास P इनिशियल दे रखा था, P फाइनल दे रखा था, और डेल्टा P की वैल्यू दे रखी थी। डेल्टा वी जो है बोल रखा है कि वी बाय मतलब वी का 10% है तो वी बाई 10 है, तो बल्क मॉड्यूलस होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा पी वी बाय डेल्टा वी, वैल्यू पुट करो, एज सिंपल एज डी इसका आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास सीधी सी बात है डी आ जाएगा। तो चलो यार, मतलब आप क्वेश्चन और बना लेना यार खुद से, और ये सब भी था, मतलब ये वाला देखो बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल है, इसको बनाओगे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यार खत्म करते हैं इसको।